ईरान ने फांसियां बंद न की तो एक्शन लेंगे। सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, बताया गया कि ईरान में कत्ल गारत बंद हो रही है। सजाए मौत का कोई मंसूबा नहीं, लेकिन हम तहकीकात करेंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रहा तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में राज अफशा करने वाले शख्स की शनाख्त और गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा, पेंटागन का कॉन्ट्रैक्टर वेनेजुएला ऑपरेशन से मुतालिक खुफिया मालूमात लीक करने पर गिरफ्तार किया गया। सदर ट्रंप ने मादनी ज़खायर और सेमी कंडक्टर चिप्स से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए, जिसके तहत चिप्स की फिरोख्त पर 25% वसूली की इजाजत दी गई। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर मुस्तकबिल के इक़दामात का जायजा लेने, डेनमार्क के साथ अच्छे ताल्लुकात और अमेरिका में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी वापस लाने का भी जिक्र किया। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस रोकने का ऐलान। मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रूस, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, मिस्र, लेबनान, शाम और थाईलैंड समेत कई एशियाई, अफ्रीकी और लातीनी अमरीकी ममालिक शामिल। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद अवामी वसाइल के गलत इस्तेमाल को रोकना और इमिग्रेशन सिस्टम को मजीद सख्त और मौसर बनाना है। इक़दाम वसी पैमाने पर इमिग्रेशन क्रैकडाउन के तनाजुर में सामने आया, जिसे ट्रंप ने दोबारा सदर का ओहदा संभालने के बाद से आगे बढ़ाया। नवंबर में ट्रंप ने ऐलान किया था वो तीसरी दुनिया के ममालिक से हिजरत को आइंदा 24 घंटों में ईरान में फौजी कार्रवाई का इम्कान। 3 बड़े इत्तेहादी ममालिक का अमेरिका को ईरान पर हमला न करने का मशवरा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ट्रंप से कहा कि ईरान पर हमले से गुरेज किया जाए। ईरान पर हमला हुआ तो आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी और इससे अमेरिकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। खबर एजेंसी ने यूरोपीय हुक्काम के हवाले से बताया कि अमेरिका की जानिब से ईरान में फौजी मुदाखलत का आगाज मुमकिन तौर पर करीब है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर की ईरान में मुजाहिरीन को उकसाने की कोशिश। कहा, मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें और इदारों पर अपना कंट्रोल कायम करेंगे। कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। अल बगदादी और कासिम सुलेमानी को मारना हमारी कामयाबी है। ट्रंप की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और मुलाकातें मनसूख करने का ऐलान। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान के हवाले से आज अहम फैसला कर सकते हैं। ईरान पर फिजाई हमले किए जा सकते हैं। हमलों में आला सिविल और अस्करी क़यादत को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी जंगी तैयारों की कतर एयरबेस पर सरगर्मियां तेज। अल उदैद एयरबेस पर फिजाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम। कुछ एहलकारों को बेस छोड़ने की हिदायत। अमेरिका जिस मुल्क से हम पर हमला करेगा वहां अमेरिकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। ईरान के खित्ते में अमेरिकी इत्तेहादियों को हतमी वार्निंग। कहा, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका को हमले से बाज रखें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से तुर्किया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को मशवरा दिया गया कि वो अमेरिका को हमले से बाज रखें। उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो वहां मौजूद अमेरिकी अड्डे ईरान के हदफ होंगे। ईरानी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनरल मजीद मूसवी का कहना है कि ईरान के मिसाइलों का जखीरा गुज़िश्ता साल से ज्यादा है। किसी भी हमले का भरपूर जवाब। इसराइल और ईरान से रूस के जरिए एक दूसरे को पैगामात भिजवाकर यकीन दहानी करवाई कि वो एक दूसरे पर पेशगी हमला नहीं करेंगे। अमेरिकी अखबार ने इंकशाफ किया कि दिसंबर के आखिर में ईरान में एहतजाज शुरू होने से कबल इसराइली हुक्काम ने रूस के जरिए ईरानी क़यादत को आगाह किया कि अगर इसराइल पर पहले हमला न हुआ तो वो ईरान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसके जवाब में ईरान ने भी रूसी चैनल के जरिए पैगाम दिया कि वो भी किसी किस्म के पेशगी हमले से गुरेज करेगा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला थम गया। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल, इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। अमेरिकी इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का 2000 से ज्यादा अमवात का दावा। एलन मस्क की स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराम करने की पेशकश। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में पहले से गैर फाल स्टारलिंक अकाउंट्स फाल, सब्सक्रिप्शन फीस मुआफ कर दी गई। ईरानी यूनिवर्सिटीज ने इम्तिहानात में 1 माह की ताखीर कर दी। पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की वतन वापसी जारी। मुजाहिरों में जाबाज सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की शिरकत। अरब मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा के दौरान तेहरान यूनिवर्सिटी के अतराफ की सड़कें जनाजे में शरीक अफराद से भर गईं। अमेरिकी धमकी से ईरान के साथ मुआहदों में तब्दीली नहीं आएगी। रूसी वजीर खारजा कहते हैं ईरान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात और मुआहदों पर अमल दरामद जारी रहेगा। अपने रवैये से अमेरिका उन कवानीन को नजरअंदाज करता है जिनको उसने खुद फरोख्त कर दिया। अमेरिका अपने उसूलों की पासदारी नहीं करता। इस तरह के रवैये से जाहिर होता है कि हमारे अमेरिकी साथी नाकाबिले एतबार हैं और ये हमेशा तेल के वसाइल
ईरान किसी भी जारियत का सख्त जवाब देगा। अमेरिकी जहाज और अड्डे ईरान की नजर में होंगे। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, नई जंग मुसल्लत की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। पिछली जंग में दुश्मन ने खुद सीज फायर मांगा। ईरानी कौम बैरूनी मुदाखलत को मुस्तरद करती है। नेतन्याहू और ट्रंप मुसलसल इश्तिहारअंगेजी कर रहे हैं। ईरानी कौम गुलामी कबूल करने वाली नहीं। ईरान लीबिया, शाम, यमन और अफगानिस्तान की मिसालें देख चुका। अमन खराब करने वालों के नेटवर्क तोड़े जा चुके। इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में है और अमन अमान बहाल है। किसी किस्म की हड़ताल, एहतजाज या शोरिश मौजूद नहीं है। ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा न टल सका। अमेरिका के बाद स्पेन, पोलैंड, इटली और भारत ने भी अपने शहरियों को ईरान फौरी छोड़ने का मशवरा दे दिया। जर्मनी ने अपने तैयारों को ईरानी फिजाई हदूद इस्तेमाल न करने का हुक्म दे दिया। भारतीय सफारतखाने ने ईरान में मुकीम तलबा, सयाह और ताजरों समेत तमाम शहरियों को मोहतात रहने और मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने मुतासरा शहरियों को वापस बुला लिया ताकि किसी मुमकिन खतरनाक सूरत हाल से बचा जा सके। भारतीय हुकाम ने कहा कि ईरान में जारी एहतजाजी और कशीदा हालात के पेश नज़र शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है और वो सफारत खाने के जरिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। अमीर कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका आज़म का इयादा। शहबाज शरीफ के खित्ते में मुज़ाकरात और सालसी में कतर के फ़ाल किरदार की तारीफ। कशीदगी कम करने के लिए कतर की कोशिशों का एतराफ़। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए मुशावरत मुकम्मल। हतमी फैसला आज होने का इम्कान। PTI महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है। तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ के MNAs की अहलियत पर सवाल उठा दिया। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर की तकर्री पर PTI तकसीम का शिकार है। मानी PTI को अपनी पार्लिमानी टीम पर मुकम्मल एतमाद नहीं। अपोजिशन लीडर की तकर्री में ताखीर PTI अराकीन की वजह से हुई। PTI के बाद अराकीन को अचकज़ई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने पर अपोजिशन लीडर की तैनाती कर दी जाएगी। वज़ीरिस्तान में फितनल खवारिज के हाथों आलिम दीन की शहादत पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का शदीद रद्द-ए-अमल। मौलाना फजलुर रहमान ने हदीस की रोशनी में फितनतुल खवारिज को बेनकाब कर दिया। कहते हैं, दुनिया में कुछ तंजीमें वजूद में आई जो धड़ल्ले से जमहूरियत को कुफ्र कहती हैं। उलमाए दीन पर कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं। मुल्क में जगह जगह उलमाए कराम को कत्ल किया जा रहा है। वज़ीरिस्तान में एक साल के अंदर शहीद किए जाने वाला तीसरा आलिम दीन है। बाजोड़ में हमने बैक वक्त 90 जनाजे उठाए। इन्हीं लोगों का हदीस में जिक्र है कि ये अपने वक्त के उलमा और दीनदारों को कत्ल करेंगे। ज़ईफ़ हदीस के गलत हवाले देकर ये क़ुव्वतें अपने आप को मुसलमान और दूसरों को काफिर बताती हैं। हम इनसे मरूब नहीं होंगे। मार्का हक में कामयाबी के बाद हमारे दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से ममालिक दिफाई सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ MOU पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम को कामयाबी से लॉन्च किया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। बलूचिस्तान में 7 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। मंसूबे पर 400 अरब रुपए खर्च होंगे। 1 साल में मुकम्मल करेंगे। हुकूमत का नए करेंसी नोट मुतारिफ करवाने का फैसला। नए डिजाइन पर गौर के लिए कमेटी तश्कील। वजारत खजाना की काबीना को ब्रीफिंग। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोटों को जदीद असरी तकाजों के मुताबिक डिजाइन कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। माली शमूलियत और सरहद पार डिजिटल फाइनेंस के फिरोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकार दोस्त बाहुल की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक वफ्द की क़यादत मारूफ ग्लोबल फिनटेक फर्म के CEO ने की। मुलाकात पाकिस्तान के फिनटेक सलाहियत पर आलमी एतमाद बढ़ने को जाहिर करता है। वफ्द ने पाकिस्तान की मुआशी सलाहियतों को सराहा। सदर आसिफ जरदारी और बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के फिरोग और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तेफाक। सदर ममलिकत की बहरीनी ताजरों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT, सेहत, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। सदर ने कहा, दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सतून है। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी दो तरफा ताल्लुकात का मजबूत पुल है। बहरीन के शाह हमद अल खलीफा ने कहा, सदर पाकिस्तान का दौरा बहरीन दो तरफा ताल्लुकात में अहम संग मील है।
कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का थरपारकर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। एक खास मकसद के तहत छोटे सूबों पर तनकीद की जाती है। कहा जाता है पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। इन कुव्वतों को बेहतरीन जवाब थरपारकर है। ये मनसूबा थरपारकर में मुआशी इनकलाब लाया, बल्कि इस्लामाबाद को भी बिजली फराहम की। थर के कोयले से फैसलाबाद को भी मुआशी फायदा हुआ। थरपारकर के पास इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल है। 2008 से आज तक सिंध में यूनिवर्सिटी की तादाद दुगना कर दी। कोई दूसरा सूबा सिंध से ये मुकाबला नहीं जीत सका। सूबों के खिलाफ मुहिम जोई का सिलसिला खत्म। मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, हमें तस्लीम करना चाहिए। टैक्स या एनर्जी कीमत ज्यादा है। मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट साबित हो सकती हैं। टैरिफ में कमी से बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर खजाना और एग्जिम का पाकिस्तानी पॉलिसी डायलॉग से खिताब। का एफपीआर का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। मजीद 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। वज़ीर खजाना से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिका के वक्त की भी मुलाकात। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने पैदावार में इजाफे को खुशहाली का वाहिद रास्ता करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इंडोनेशियन वज़ीर सरमायाकारी से टेलीफोनिक राब्ता। इक्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का बाहमी मफाद पर मबनी मनसूबों और सरमायाकारी के मुमकिन मवाक़े का जायज़ा। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर माली बोझ कम होगा। थर के कुदरती वसाइल से मुल्क की तकदीर बदलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा थर के कुदरती वसाइल से न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क़याम 2019 में लाया गया। आज इसका फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका और बाकायदा क्लासेस का भी आगाज हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सुराब गोट में बिलाल महसूद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। बिलाल महसूद हालिया रैली के दौरान पेश आने वाले हादसात में जाँ बहक हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की पुलिस लाइन टाक आमद। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। इलाकाई मशरान और शोहदाए पुलिस के वरसा से मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर बहादुरी से लड़ रही है। पुलिस के तमाम मसाइल जल्द हल होंगे। छोटे कारोबार का बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार। भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलूचिस्तान में SMEs की तरक्की से इलाकाई और कौमी मईशत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान से वज़ीर सनत व पैदावार हारून अख्तर की मुलाकात। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान SMEs के फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान से UNFPA के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सूबे में आबादी से मुतालिक मौसर और मरबूत हिकमत अमली के लिए सूबाई टास्क फोर्स के क़याम पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी सालिक की भी मुलाकात। नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट और बैरून मुल्क रोजगार पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा नौजवानों को बाइज़्ज़त रोजगार देना हुकूमत बलूचिस्तान की तरजीह है। PTI कानून शिकनी करेगी तो कार्रवाई होगी, पुलिस तमाशाई नहीं बनेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अडियाला जेल जमान पार्क या पीर खाना नहीं जहां तमाशा लगाया जाए। अडियाला जेल के बाहर PTI का कोई जिम्मेदार ओहदेदार मौजूद नहीं। PTI खवातीन को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रही है। पुलिस से बदतमीजी और हाथापाई होगी तो रद्द अमल आएगा। कानून हाथ में लेने वाला कोई भी हो कटहरे में खड़ा होगा। खुद को मकबूल समझने वाला फजूल बन चुका। हर नाकामी का इल्जाम मरियम नवाज पर डालना बंद किया जाए। पंजाब तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में बाकी सूबों से आगे है। सियासी शोबदाबाजी और मनफी सियासत करने वालों का तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। सुहेल आफरीदी की क़यादत में अवामी तर्ज हुक्मरानी का नया दौर शुरू हो चुका। मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात शफी जान कहते हैं मौजूदा दौर अमन अमान, तरक्की और खुशहाली का दौर साबित होगा। लोगों को सियासी तौर पर मजीद मुतहर्रिक कर रहे हैं। मुल्क में जुल्म और फिस्तायत का निज़ाम अब नहीं चलेगा। अवामी मैंडेट किसके साथ जल्द सब पर वाज़ेह हो जाएगा। सुहेल आफरीदी का सिंध का दौरा स्ट्रीट मूवमेंट की तारीख में एक नया बाब। कराची, हैदराबाद में लोगों का जोश व खरोश सियासी शऊर की अलामत है।
اسلام آباد میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کا آج آخری دن، اب تک 1.5 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگائے جا چکے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی جائیں گی۔ سی ٹی ڈی پشاور کی کارروائی، 3 مطلوب دہشت گرد ہلاک، 3 کلاشنکوفیں، 9 میگزین، 2 ہینڈ گرنیڈز اور متعدد کارتوس برآمد۔ ترجمان کے مطابق ہلاک دہشت گرد براہ راست پولیس اور سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ٹی ڈی کی ستائش، کہا خیبر پختونخوا میں قیام کے لیے سی ٹی ڈی سمیت فورسز کی کامیابیاں قابل تحسین ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک سردیوں میں پارہ -11 ریکارڈ۔ 2026 کا مانسون گزشتہ برس کے مقابلے میں شدید ہو سکتا ہے۔ این ڈی ایم اے کا انتباہ، شدت میں 22 سے 26% تک اضافے کا امکان، ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث رواں سال بھی مانسون غیر معمولی طور پر شدید ہونے کی پیشگوئی ہے۔ حکومت پنجاب نے حفاظتی بندوں کو مضبوط بنانے سمیت مختلف اقدامات کیے ہیں۔ 36 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی اور حفاظتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پنجاب میں دھند کا راج، موٹر ویز مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے لاہور سیالکوٹ، موٹر وے M11 کالا شاہ کاکو سے سبریال، M3 فیض پور سے جڑاوالا تک بند۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور گوجرہ سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر اور ملتان سے سکھر تک دھند کے باعث بند، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔